आज यहाँ से देखेंगे जो हमारा 15 मई है, ठीक है, तो उसका डेली का टारगेट हमको क्या याद यहाँ से रीड करना है, राइट। तो आपका जो डे रहेगा यहाँ से 30, ठीक है, 30वां दिन रहेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का जो टारगेट है क्या हमको यहाँ से टॉपिक रीड करने हैं, राइट। तो यहाँ से पहला टॉपिक को ओपन करते हैं। निम्नलिखित विषयों को पढ़ना और याद करना है। इसमें देखो आधुनिक भारत, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका क्या आता है, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में जितना जो आधुनिक भारत में आएगा, जो राष्ट्रीय आंदोलन आएगा उसमें जितने भी टॉपिक आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी टॉपिक आपको होंगे राष्ट्रीय आंदोलन के, तो जितने भी टॉपिक आपके हैं वो सब पूरे आपको आज कवर करने हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, एक एक करके टॉपिक जितने भी, ठीक है। पीडीएफ नहीं मिलेगा तो मैं इसका पीडीएफ अभी कुछ टाइम में टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी कुछ टॉपिक आप कवर कर सकते हो। बाकी आपको खुद का मटेरियल होगा, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आधुनिक भारत का कवर हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है, पूरा। उसके बाद देखते हैं सेकेंड, यहाँ से हमारा है भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी में क्या करना है, यहाँ से आपका परिसीमन आयोग, ठीक है, पहले तो आपको परिसीमन आयोग करना है। उसके बाद आर्टिकल 275 क्या कहता है, ठीक है, ये पढ़ना है। आर्टिकल 275 का 1, आर्टिकल 243 का ए, आर्टिकल 124 का 1 और 2, ठीक है। तो ये जितने आर्टिकल मैंने बताया आपको, ये आर्टिकल न्यूज़ में, तो आपको ये कवर करना है, ठीक है। उसके बाद संचित निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि क्या है, महाधिवक्ता क्या है, ठीक है, किस आर्टिकल में है और क्या क्या इसके कार्य होते हैं, राइट। संचित निधि के क्या काम होते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। जो अनुसूची 5 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हिंदी में लिखने में, तो ये जो अनुसूची 5 है, ठीक है, ये आपको यहाँ से कवर करनी है। ये भी न्यूज़ में है तो ये आपको देखना है, क्योंकि 6, 7, 8 मैं 9, 10 ये सब करके करा चुका हूँ, ठीक है। 5 बची थी, मैं आपको 5 भी यहाँ से करा दे रहा हूँ। उसके बाद 7वीं सूची की जो संघ है, 7वीं सूची की संघ सूची में जो विषय हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 7वीं सूची के संघ में क्या क्या विषय हैं आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर हमारा है भूगोल। देखो ज्योग्राफी में कुछ ज़्यादा टॉपिक, एक तो आपको ज्योग्राफी का और दूसरा आपको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बताया वो भी ज़्यादा है, इकोनॉमिक में भी ज़्यादा हो, क्योंकि अभी 30 डे बचे हैं, ठीक है। तो आपको पूरा टॉपिक काफ़ी टाइम में कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ज्योग्राफी में आपका आएगा पहले तो प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी के प्रकार, ये सब प्रायद्वीपीय भारत पूरा पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ेंगे क्या है, राइट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें कि जो हमारे ज्वालामुखी के प्रकार हैं, क्या ये सब ज्वालामुखी के जितने भी यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। कौन सा सील्ड, समग्र, कोल्ड, काल्डेरा, जो पहाड़ बेसाल्ट है क्या होता है, मध्य महासागरीय कटक ये क्या है, लावा के प्रकार क्या हैं, ठीक है। और आपका एंडिसिटिक या अम्लीय लावा क्या होता है, बेसिक या बेसाल्टिक लावा क्या होता है, ठीक है। घुसपैठ, जो मतलब घुसपैठ नहीं बोलेंगे, इसका ट्रांसलेट कुछ गलत हुआ है, मैं इंग्लिश वर्जन बता दूँगा क्या है इसका। ज्वालामुखी जो स्थल रूप है वो, ठीक है। बैथोलिथ होता है, लैकोलिथ होता है, ये क्या है, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल्स, डाइक, बहिर्वेदी, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर हैं टाइप, ये सब आपको एक एक करके रीड करने क्या है यहाँ पर जो हमारा ज्योग्राफी में ये, ठीक है। ज्वालामुखी स्थल रूप, गीजर और गर्म जो झरने हैं वो, राइट। विलुप्त या निष्क्रिय और जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी का वितरण, ठीक है। प्रशांत अग्नि वाले, भूमध्यसागरीय यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी, अन्य क्षेत्र यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी के प्रभाव भी देखने क्या यहाँ पर प्रभाव है उसके, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपको यहाँ से कवर करने हैं, राइट। काफ़ी टॉपिक है, तो आज आपको पूरा ये टॉपिक कवर करना है। कल भी अब क्या है, जो जितने भी टारगेट हमारा आप ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पूरा एक एक करके कवर करते जाना है, राइट। तो ये सब न्यूज़ में चल रहा है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ से पूरा जल्दी से करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 30 डेज अभी आपका एग्जाम का बचा हुआ है। उसके बाद क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से भी आपको काफ़ी टॉपिक दिया है। इसमें देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या है, ठीक है, ये आपको देखना है। ये सब आपका जो टॉपिक रहेगा, बेसिक जो आपके बुक है, मटेरियल है, वहाँ पे सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भारतीय कृषि की स्थिति क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान, पहले क्या था अभी के वर्तमान में क्या है, ठीक है। फसल की स्थिति का पैटर्न, जो हमारी फसल उसकी स्थिति का क्या पैटर्न है अभी, राइट। फसल के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ जो आपके एग्रीकल्चर होते हैं वो, ठीक है। और प्रणालियाँ, ठीक है, क्या प्रणाली है इसकी, एकल फसल, फसल चक्र, अनुक्रमिक फसल, अंतर फसल, रिले फसल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से संबंधित मुद्दे, भारत में कृषि सब्सिडी, ठीक है, ये न्यूज़ में है अभी। और न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, जो मैं करा चुका हूँ एमएसपी का। भारत में कृषि सब्सिडी, जो कृषि सब्सिडी दी जाती है वो, उसकी परिभाषा बताना है और उसके कार्य बताना है, ठीक है। और आवश्यकता और नकारात्मक प्रभाव भी आपको यहाँ से बताने हैं इसके। कृषि सब्सिडी के प्रकार, मैंने आपको कृषि सब्सिडी ऊपर ही बताया है। कृषि सिंचाई और बिजली सब्सिडी, ठीक है। उर्वरक सब्सिडी, बीज सब्सिडी, ऋण सब्सिडी, भारत में कृषि सरकारी जो आपके हस्तक्षेप हैं वो, और कृषि एमएसपी की परिभाषा सहित यहाँ पर आपको लिखना है। तो इतनी डिफिनेशन आपको यहाँ से याद करनी है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारे यहाँ पे इसी में देखो हमारा मुद्दे था, ठीक है, क्या मुद्दे थे उसमें और कमियाँ क्या थी उसमें। आगे किरा बताना है, आगे किरा में जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से मैं उठाता हूँ, इसमें बोलेगा कि एमएसपी की परिभाषा सहित आपको बताना है, ठीक है। तो एमएसपी की क्या परिभाषा है आपको डेफिनेशन में देगा, इसकी आगे किरा का मतलब एमएसपी में ये ऐसे होने वाला था तो ऐसा, तो इस टाइप से आपको देगा कि आगे
आपको स्टेटमेंट दे देगा किराए में, ये स्टेटमेंट है, क्या आगे हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये पूछ सकता है, बट ये मेंस का है, लेकिन यहाँ पे आपको आगे किराए क्वेश्चन दे सकता है इसमें, ठीक है। बफर स्टॉक, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, परिभाषा क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं, कार क्या है, और उसकी आवश्यकता और नुकसान क्या है। तो ये सब इतने टॉपिक आपको जो यहाँ से इकोनॉमी के यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण में क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, और जो चक्र के भाग हैं, जैव भू रासायनिक चक्र के भाग हैं, वो जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार क्या हैं, कार्बन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र क्या, जितने भी चक्र यहाँ पर हैं ये आपको आज पूरे कवर कर डालना है, ठीक है। ये फिनिश कर देना है। उसके बाद जो भी मटेरियल होता है आपको उसी से ही पढ़ना है, कुछ बाहर नहीं होगा आपको, सभी की चीज़ आपको बुक से जो फॉलो करें वहाँ से मिल जाएगा, राइट। सी सेट क्या है, सी सेट में मैंने अभी तक 10 कंप्रीहेंशन देता था और 10 आपका मैथ का। आज को प्लस करना है आपको क्या, 10 रीजनिंग के क्वेश्चन भी ऐड करना है, तो आपको 30 क्वेश्चन यहाँ से करीब कवर होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको सी सेट भी साथ करते चलना है। सी सेट को 1.5 से 2 घंटे देंगे तो बहुत है इसका, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इतना टॉपिक जो आपके हैं यहाँ से ये डेली टारगेट में आज मिले हों, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये कवर करना है, कोशिश करना है कि आज रात तक इसको सबको कवर कर जाओ, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम देखो, ये टारगेट अभी जो मैं आज दे रहा हूँ ये आपका 30 डे होगा, ठीक है। 30 डे के बाद अगर कल मैं दूंगा 31 और शाम को आपको दूंगा 32, तो एक दिन में 2 टारगेट आपको कवर करने हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखना है। 6 घंटे का दूंगा, 6 घंटे का सुबह का, 6 घंटे आपका शाम का, ठीक है। तो वो दोनों टाइम आपको कवर करना है, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है तो मैं जल्दी टारगेट खत्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है चीज़, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या कुछ सुझाव देना तो आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।